शेरू लाल जी संसद जाएंगे जाएंगे। शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ चुनाव हार रही है स्मृति ईरानी, आज छोड़ के चली जाए अमेठी। अमेठी की जनता ने इस बार क्या तय किया? अमेठी की जनता की मैं अंडर करंट बता रहा हूँ आपको मैडम। एक एक गांव का लोग ये कह रहा है कि पैसा देंगे ना तो भी स्मृति ईरानी को वोट नहीं ना मिलने वाला है। क्या क्या दिक्कतें आई हैं स्मृति ईरानी राजू? दिक्कतें नहीं आई हैं। हाँ। सब बंद करने का उसने शुरुआत ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा, शुरुआत ही नहीं किया। ट्रिपल आईटी था, हाँ। बंद किया उन्होंने। संजय अस्पताल था, बंद किया उन्होंने। और काम बंद करने का, शुरू करने का नहीं है उनको। इतने हालात खराब हैं, यहाँ जनता से वो मिलती नहीं है, बदतमीजी से बात करती रही हैं। जनता यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता से वो बात करने का उनका तरीका तक ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी जी अगर इतनी बातें कर रही है, उनका एक एक हाथ एक एक बाल गाय के कत्ल से रक्त रंजित है। ये चंदे के प्रचार में जो पैसा लगाया जा रहा है वो हमारी गौ माता के खून से रंगा हुआ है। सरकार प्रधानमंत्री नहीं होगा जो देश की जनता को न्याय देने की बजाय, देश के युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोने का काम किया होगा। अरे भाई, राजस्थान में चुनाव था तो 450 में दे सकते हो। ये भारत की जनता 140 करोड़ है, उसको क्यों नहीं दे रहे हो 450 में? इसका मतलब है 450 में सिलेंडर तो दे सकते हो आप, लेकिन दोगे नहीं, क्योंकि इस जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है, गाय भैंस शमशान कब्रिस्तान ये सब करके इनको 1050 में बेवकूफ बनाते रहो। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त अमेठी में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये जो सीट है वीआईपी सीट है, यहाँ से स्मृति ईरानी जीत चुकी है 2019 में। वहीं साथ ही साथ यहाँ से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो केएल शर्मा है। तो क्या स्मृति ईरानी दोबारा जीत यहाँ से दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस के जो कैंडिडेट है केएल शर्मा या वो जीत पाते हैं? हमारे आसपास आप देख सकते हैं अमेठी की तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। चलिए बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, क्या माहौल नजर आ रहा है अमेठी में? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, केएल शर्मा जीतेंगे। केएल शर्मा यहाँ बहुत पुराने, इस एक एक घरों में उनका वास्ता है, एक एक घरों से उनका रिश्ता है। और रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी जब रहे सांसद तो घर घर से उनका जुड़ाव है। पिछली बार माहौल बनाकर बेईमानी करके चुनाव जीत लिया गया था, अब वो भाजपा के लिए संभव नहीं है। और जो हालात देश में हैं उन हालात में लोग बेरोजगारी और महंगाई से बहुत त्रस्त और परेशान हैं। ज़िंदगी में उनकी उथल पुथल मच गई है, ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, आमदनी घट गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। लोग परिवार में अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे, किताबों के लिए पैसा नहीं ला पा रहे, महिलाएं इलाज अपने के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, उसके बाद भी आज लोग मर रहे हैं। बच्चे अमेठी में हालात ठीक नहीं है या ठीक हुए हैं स्मृति ईरानी के आने से? हालात और ख़राब हुए हैं। अच्छा। इतने हालात ख़राब हुए हैं, यहाँ जनता से वो मिलती नहीं है, बदतमीजी से बात करती रही हैं। जनता यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता से वो बात करने का उनका तरीका तक ठीक नहीं है। उनके प्रतिनिधि लोगों ने मिल के यहाँ जिस तरीके से करप्शन क्या हो रहा है अमेठी से? इस बार केएल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ श्रवण पांडे भी है। श्रवण पांडे जी, क्या माहौल नजर आ रहा है अमेठी पे? आप धरातल पे लगातार यहाँ घूम रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? स्मृति ईरानी दोबारा जीत हासिल कर रही है या कांग्रेस के जो कैंडिडेट है केएल शर्मा जीत रहे हैं? देखिए, जो पैराशूट के जरिए अमेठी की जनता को ठगने का काम किया था, अमेठी की जनता उनको पैराशूट के जरिए गोवा भेजने का काम करेगी। मनाएंगी स्मृति ईरानी गोवा में वेकेशन। देश की जनता इस बार पूर्ण रूप से मुद्दों की बात कर रही है। आप बताइए, क्या इन्होंने मुद्दों को काम करने का काम किया? जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अरे कांग्रेस पार्टी ने इस देश की संविधान को बचाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में न्याय दिलाने का काम किया, राहुल गांधी ने इस देश में जन जन की आवाज उठाने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री जी ने रोने का काम किया। ऐसा कायर प्रधानमंत्री नहीं होगा जो देश की जनता को न्याय देने की बजाय, देश के युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोने का काम किया होगा। आज देश की मीडिया भी घूम रहा है, जो मोदी जी का चरण वंदन कर रही थी, मोदी जी का चरण वंदन करके जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, अमेठी में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप बताइए, ये लाइट लगा देने से विकास हो जाता है? देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, इस सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया, देश के किसानों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेठी स्मृति ईरानी का माहौल है अमेठी में, क्या दोबारा जीत रही है वो? देखिए, स्मृति ईरानी जी का कोई माहौल नहीं है।
इस तरीके आज जनता चुनाव लड़ रही है, अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने मुद्दों पे बात करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की है? जो लोग चुनाव से पहले विकसित भारत की बात करते थे, आज चुनाव आ गया है तो मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, राम नाम कहना पराया माल अपना। प्रधानमंत्री जी ने राम के नाम पे नमामि गंगे को लूटा। स्वच्छ भारत अभियान जो चलाने का काम किया था, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को कहीं ना कहीं मिटाने का काम किया। आज देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है और अमेठी पूर्ण रूप से अब की बार स्मृति ईरानी को ऐसी पटकनी देगा चुनाव में कि उनको कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भाजपा की भी गाड़ी जा रही है और प्रचार खूब जोर से चल रहा है। देखिए, देश का ये लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र में चुनाव कहां लड़ने देना चाहते हैं। आपने सूरत की बात देखी होगी, जिस तरीके से लोगों को डरा के और धमका के इस सरकार ने हमारे ऊपर कितने मुकदमे करवाने का काम किए, लेकिन हमारे नेता ने कहा है डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। इस देश में आजाद भगत सिंह बनना होगा, इस देश में सुभाष चंद्र बोस बनना होगा, इस देश में गांधीवादी विचारधारा को जिंदा करने के लिए हमें लड़ाई को लड़ना होगा और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये तानाशाही सरकार को हम कहीं ना कहीं झुकाने का काम। शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ चुनाव हार रही है स्मृति ईरानी, आज छोड़ के चली जाए अमेठी। अमेठी की जनता ने कह रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो तो कह रही है कि राहुल गांधी जी आके हमसे डिबेट करें। मैं स्मृति ईरानी को चैलेंज करता हूं, श्रवण पांडे से आके डिबेट करें। ये बब्बर शेर हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। ये आपको दुखने टेकवाने का काम कर। चुप रहिए, पत्रकारिता आप नहीं कर रहे। देखिए, राहुल गांधी क्यों नहीं यहाँ से चुनाव लड़ते अमेठी से? अरे भैया मैं अरे राहुल गांधी के बब्बर शेर काफी हैं, बब्बर शेर काफी हैं जनता के साथ। मैं कह रहा हूं स्मृति ईरानी जी अगर इतनी बातें कर रही है, उनका एक एक हाथ एक एक बाल गाय के कत्ल से रक्त रंजित है, क्योंकि उनकी पार्टी ने चंदा खाया है उन कंपनियों से जो गाय को काटती हैं। ये चंदे के प्रचार में जो पैसा लगाया जा रहा है वो हमारी गौ माता के खून से रंगा हुआ है। स्मृति ईरानी ने जब वादा किया था, जब यहाँ से वो जब चुनाव लड़ रही थी स्टार्टिंग में, तो क्या वो वादे पूरे हुए? मैं तो ये कह रहा हूँ किसी भी आदमी से पूछ लो, 13 रुपए किलो की चीनी उन्होंने अमेठी में देने का वादा किया था। चलिए मान लेते हैं वो भारत की केंद्रीय मंत्री बनी, तो क्या 13 रुपए किलो की चीनी पे हक केवल अमेठी वालों का था? पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं देना चाहते? वो देती वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये जुमला फेंका था तो 13 रुपए किलो चीनी देने में वो असमर्थ रहे। आज स्थिति ये है कि वो 3 लाख से हार रही हैं, 3 लाख से हार रही है, 3 लाख वोटों से हार रही हूँ। स्मृति ईरानी जो आक्रोश है, शुरुआत में महंगाई को लेके खूब बरसती थी विपक्ष पे, क्या लग रहा है आज स्मृति ईरानी इतनी महंगाई बढ़ 15 लीटर का 15 किलो का जो सिलेंडर आता था वो उनको अब भारी लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये 15 किलो का सिलेंडर 150 किलो का हम नहीं उठा सकते इसको रोड पर ला करके। और 1050 में इस गरीब जनता को, जिसको 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन पर लाकर पटक दिया है, उस जनता की आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ये आज 1050 में वो खरीद सकती हैं, क्या हर आदमी खरीद सकता है देश का? क्या हर आदमी की आय उतनी है कि उनकी बेटी, इस देश के कितने लोगों के बच्चों की सिली सोल बाहर है, कितनों के बच्चे गोमांस बेचते हैं अपने रेस्टोरेंट में, कितने लोगों की इतनी रईस माएँ हैं जिनके गोवा में बार हैं, होटल हैं। अरे गरीब आदमी, यहाँ देखिए एक मोची भी अभी हम जाके आए हैं, अभी हम एक ब्लॉक में जाके आए हैं तो 4 बजे एक गरीब मोची दुकान लगा रहा है। वो 4 बजे के मान लीजिए 8 बजे तक काम करेगा, कितना रुपया कमा लेगा भाई? 1050 का तो सिलेंडर है। राजस्थान का मुख्यमंत्री है हमारा, उसने 500 रुपये में सिलेंडर दिया, तो मोदी जी आए भागे भागे कि हम तो 600 में देंगे, तो उन्होंने किसने कहा 500 में तो राजस्थान में ही मिल रहा है, तो बोले अच्छा ठीक है हम 450 में देंगे। अरे भाई राजस्थान में चुनाव था तो 450 में दे सकते हो, ये भारत की जनता 140 करोड़ है, उसको क्यों नहीं दे रहे हो 450 में? इसका मतलब है 450 में सिलेंडर तो दे सकते हो आप। इसका मतलब यह है कि 450 में सिलेंडर आप दे सकते हो, लेकिन दोगे नहीं, क्योंकि इस जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम किया जा सकता है, गाय भैंस, शमशान कब्रिस्तान, ये सब करके इनको 1050 में बेवकूफ बनाते रहो। तो अमेठी की जनता ने इस बार क्या तय किया? अमेठी की जनता की मैं अंडर करंट बता रहा हूँ आपको मैडम। एक एक गांव का लोग ये कह रहा है कि पैसा देंगे ना तो भी स्मृति ईरानी को वोट नहीं ना मिलने वाला है। स्मृति बार वोट किया था इसलिए मुझे लगा कि शायद स्मृति ईरानी बड़ी वो अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं लोग। ये 5 साल का पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। आज की जो पावन अमेठी की धरा है, जहाँ पर गांधी परिवार का खून सिंचित है, पसीना सिंचित है, इस पूरी जगह का डेवलपमेंट जिन्होंने किया है, वो लोग आज सोच रहे हैं ये क्या हमसे गलती हो गई। उस गलती का पश्चाताप वो 20 तारीख को चुका देंगे।
और राहुल गांधी जी के जो ये जिन्होंने इतने साल तक उनका चुनाव मैनेज किया था, आज वो किशोरी लाल यहाँ से जीतने के लिए तैयार हैं। किशोरी लाल जी संसद जाएंगे। तो फैसला करने वाले अमेठी वासी? अमेठी वासी फैसला कर चुके हैं मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी वासी तय कर चुके हैं कि देना ही किशोरी लाल शर्मा जी को है। और उत्तर प्रदेश की ऐसे 80 सीटें हैं, क्या लगता है कितनी सीटें जीत जाएंगे? देखिए, हम 65 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं गठबंधन की। गठबंधन की कितनी सीटें जीत रहे हैं श्रवण जी? देखिए, गठबंधन की सीटों का मसाल नहीं है, आज मसला है सरकार का। जो सरकार ये हुकूमत बैठी हुई है, जो तमाम ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। हम लोग 300 पार पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन 4 जून को इस देश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि देश की जनता पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रही है। आप बताइए, चंदा लो धंधा दो पार्टी को कौन वोट देगा? आज जिस तरीके से जिन्होंने कहा था बीफ एक्सपोर्ट को हम कम करेंगे, जिन्होंने कहा था CMI रिपोर्ट उठाइए, आप हंगर इंडेक्स रिपोर्ट उठाइए, तमाम ऐसी रिपोर्ट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको दिखाने का काम नहीं किया। आज भारत बीफ एक्सपोर्ट में तीसरा नंबर है और देश के प्रधानमंत्री और योगी जी मंच के माध्यम से कहते हैं हम लोगों ने इस देश में बूचड़ खानों को बंद कराने का काम किया। प्रदेश में ये डरा के धमका के चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कहते हैं 4 जून को मैं गर्मी में शिमला बना दूंगा। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या इतना बड़ा तानाशाह हो गया है? योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ऐसे भाषणों का उद्बोधन देते हैं। इन्होंने देश की जनता को ठगने का काम किया है। 4 जून को भाजपा की जो तानाशाही है वो देश की जनता खत्म करने का काम करेगी और देश की जनता, अमेठी की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। हो गई है पीर, पर्वत सिंह पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, ये जो राहुल गांधी की आग है ये अमेठी और रायबरेली से पूरे देश में चिंगारी फेंकने का काम करेगी और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस से सावधान रहिए, कांग्रेस से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा सा जीभ फिसल गई, सावधान इसलिए रहिए क्योंकि वो योगी जी को भी साफ करेंगे। कांग्रेस पहले ही बता चुकी है कि 4 जून के रिजल्ट के बाद अगर हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा तो योगी आदित्यनाथ का ही होगा। ये लोग आज योगी आदित्यनाथ के सगे भी नहीं है, उनको भी हटाएंगे। अच्छा, और फिर आम जनता से बात करते हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है अमेठी में इस बार? मैडम, ये तो क्या माहौल नजर आ रहा है अमेठी में इस बार? अमेठी तो सांसद शर्मा जी जीत चुके हैं। अच्छा, के शर्मा जीत रहे हैं? जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। यस, पहले ही आप लोगों ने 100% जीत चुके हैं। स्मृति ईरानी का काम धाम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्या अमेठी में? उन्होंने केवल और केवल बंद करने का काम किया है। हाँ। जी, क्या क्या दिक्कतें आई हैं स्मृति ईरानी राज में? दिक्कतें नहीं आई हैं। हाँ। सब बंद करने का उसने शुरुआत ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा, शुरुआत ही नहीं किया। ट्रिपल IT था, हाँ। बंद किया उन्होंने। संजय गांधी अस्पताल था, बंद किया उन्होंने। उसका हर काम बंद करने का, शुरू करने का नहीं है उनका। इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं अमेठी में? कांग्रेस जीत चुकी है मैडम। जीत चुकी है। आप मैं बाहर से क्या माहौल नजर आ रहा है? मैडम, यहाँ पे के शर्मा जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस यहाँ से जीत रही है? कांग्रेस यहाँ से जीत रही है कम से कम 5 लाख वोटों से। और स्मृति ईरानी का क्या माहौल लग रहा है? स्मृति ईरानी यहाँ खत्म है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ चुनाव हार रही है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। हार चुकी है, कांग्रेस सरकार बना चुकी है। नहीं, वो चुनाव हार चुकी हैं। अच्छा। उनको यहीं से चुनाव छोड़ के चला जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, किशोरी लाल जी कम से कम 5 लाख वोटों से यहाँ विजयी होने जा रहे हैं। और स्मृति ईरानी हार रही है? हाँ, स्मृति ईरानी हार रही हैं। अच्छा। हाँ, इतनी परेशानी हुई स्मृति ईरानी के राज में आप लोग? यहाँ तमाम समस्याएं हुई, गुटबाजियाँ हुई, यहाँ कंपनियाँ थी, कंपनियाँ बंद हो गई। अभी एक मुंशीगंज में अस्पताल थी, अस्पताल भी ये लोगों ने साजिशकर्ता से बंद करवा दिया। तो तमाम समस्याएं आई यहाँ के जनमानस को, इसलिए इस बार स्मृति ईरानी को यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त करवा दी? हाँ, जब्त हो जाएगी जमानत, ये निश्चित है। मोदी जी का काम कुछ अच्छा लगा आप लोगों को? मोदी जी जैसे हैं वही झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना, यही है मोदी जी का। मतलब झूठा ही झूठा है। तो 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हम लोग 300 प्लस आ रहे हैं। 300 प्लस आ रहे हैं। और क्या,
जी, क्या हम बांका बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हुए जी हैं जी केएल शर्मा जी को मदद करने के लिए चुनाव जीत रहे हैं। हाँ। हम लोग सारे लोग ये भभुआ से हैं। हाँ। अशोक सिंह जी हम लोग सब कोई मिल करके इनको चुनाव जिताने आए हैं। और स्मृति ईरानी को हराने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हारेगी तब नहीं जीतेंगे। जी, क्या माहौल नजर आ रहा है? मैं भी देखिए, मैं बिहार से आया हूँ। हाँ। अशोक कुमार पांडे नाम पड़ेगा, AICC मेंबर भी हूँ। मैं घूम रहा हूँ यहाँ, कम से कम आपके यहाँ जगदीशपुर सुल्तानपुर में जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ के 29 ऐसी पंचायतें हैं जो कि सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से कट के अमेठी में जुड़ी है। वो 29 न्याय पंचायतें जो हैं, वहाँ 80% मतदाता, चाहे वो किसी जाति के हों, वो किशोरी लाल शर्मा जी को वोट दे रहे हैं और एक आवाज़ में बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस को देना है, किशोरी लाल शर्मा को देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो ज़मीनी नेता है। आज 40 साल से रायबरेली और अमेठी में उन्होंने गलियों गलियों में घूमा है, जो हर जाति के भाइयों में उनकी पहचान है। उन्होंने ज़मीन पर काम किया है। और स्मृति ईरानी जो है वो यहाँ जीत के गई। उन्होंने 13 रुपये किलो चीनी देने का वादा किया, 300 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया, और यहाँ की जनता, यहाँ के संजय गांधी अस्पताल को भी बंद करा दिया। कई योजनाओं को बंद करा दिया जो कांग्रेस के ज़माने में हुआ करती थी। केवल झूठ और झूठ। यहाँ ने कुछ काम नहीं किया अमेठी में, बंद करवा दिया। यहाँ की आम जनता ने इस बात को समझा है और आम जनता रुष्ट है। स्मृति ईरानी से आम जनता रुष्ट है। और कांग्रेस ने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। कांग्रेस ने जहाँ राहुल गांधी लड़ा करते थे, जहाँ राजीव गांधी लड़ा करते थे, वहाँ कांग्रेस ने एक आम कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा है, उनको टिकट दिया है। इसलिए आम जनमानस में ये लग रहा है कि ये स्मृति ईरानी केवल बात करने वाली, केवल झूठ बोलने वाली की जगह पर किशोरी लाल शर्मा जमीन के आदमी है, इलाके के लोगों का काम किया है, आगे भी करेंगे, इसलिए इन्हीं को जिताना है।